नमस्कार मित्रों, मैं अनु त्रिपाठी आज और बहुत जोश और जज्बे के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। और बहुत कष्ट होता है कि जब उत्तर प्रदेश के चौकीदारों को लगातार बेवकूफ बनाया जाता है। पिछली बार 87 वाला जो बजट पास किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा 55 करोड़ वाला जो मामला चल रहा है, उसके पहले मैं समझ चौकीदार बंधुओं को एक बात कहना चाहता हूं। प्यारे बंधुओं, ये वीडियो पूरा देखना और इस वीडियो से ही आपका भविष्य तय होगा। किसी के कहने पर मत आना, क्योंकि समय नहीं बचा है। समय हमारे पास 2-3 महीने का बचा है। आंदोलन हेतु मात्र हमारे पास 1 महीने का समय है। उसके बाद क्या होगा, भगवान के सहारे होगा। इसलिए घर से निकलना चालू कीजिए और जागिए। नहीं जागेंगे तो आपको हमेशा ऐसी ही दिक्कत रहेगी, आपके घर को और आपके परिवार को। अगर आप नेतागिरी करते रहेंगे, अगर आप दुनियादारी करते रहेंगे, तो आप यकीन मानिए हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार कभी भी अपनी मंशा को पलट देती है। और जब सरकार से कुछ ही चीज को लेना होता है तो जोश और जज्बे के साथ आना होता है। मुझे 2-3 बंधुओं के प्रस्ताव मेरे पास आए। उन प्रस्तावों को मैंने जब समझा, मुझे लगा कि इसी तरह से अगर कार्य आगे किया जाएगा, क्योंकि हमेशा मैं आर पार की बात करता हूं और आर पार की लड़ाई कैसे सक्सेस होगी आज वो बताने जा रहा हूं। और आंदोलन की अनुमानित डेट भी मैं बता दे रहा हूं। उस लगभग डेट में हम लोग छोटा ही नहीं बल्कि महा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके लिए माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, आप कान खोल करके सुन लो। 30 तारीख तक का आश्वासन आपने दिया था। जंतर मंतर की धरती पर हम लोग पहुंचे थे, लेकिन अभी तक आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट हमारे पास नहीं भेजा है और ना ही हमारे पास रिसीव हुआ है और ना ही आपने आकर के लाइव बोला है कि हमारे चौकीदारों का सम्मान मिल रहा है। आपने आउटसोर्स कर्मचारियों को बोला। आउटसोर्स कर्मचारियों में मानता हूं चौकीदार भी आते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा अगर आंदोलन वहां हुआ था तो आज हमारे चौकीदार सालों साल से इंतजार कर रहे हैं, तो उनका नाम उजागर करिए। आप नाम उजागर करिए। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो ये बात को ध्यान रखिए। मैं आपको फिर कह दे रहा हूं, मैं कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहता जो कानून के विरुद्ध हो, लेकिन मजबूर मत करिए, क्योंकि इनकी पीड़ा और इनके दर्द को समझिए। ये दर्द वही समझ सकता है जिसने सच में गरीबी की जिंदगी अपने जीवन में झेली होगी। बड़े बड़े लोग क्या समझेंगे ऐसी पीड़ा दर्द। 2500 में जरा सोचिए, हरियाणा में 11,200 रुपए हो गया। हर बिहार में वेतन अच्छा खासा बढ़ गया, झारखंड में बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड है जो सबसे ज्यादा वंचित है। और आज कष्ट होता है कि इन लोगों को पीड़ा, इन लोगों का दर्द मैं देखता हूं। उत्तराखंड सरकार के पास भी पहुंचने का काम किया जाएगा, लेकिन उसके पहले माननीय योगी जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना स्टेटमेंट हम लोगों तक दें, हम लोगों तक पहुंचाएं। और सभी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ताकि माननीय मुख्यमंत्री या उनके किसी नेता तक पहुंचे। और पहुंच करके मुझे उम्मीद है कि अगर योगी जी आप आकर के स्टेटमेंट हमारे चौकीदारों का दे देते हैं हमारी तारीख से पहले, तो मैं आपकी बातों को मानते हुए अपने आंदोलन को वहीं पर ठप कर देंगे, रोक देंगे। लेकिन अगर हमें नहीं मिलता है तो 28 से 2 तारीख के बीच में कोई भी डेट हम लोग निर्धारित करेंगे। 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में उस डेट पर हम लोग आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन के साथ या तो करो या तो मरो, इस तरीके का आंदोलन होगा। और बड़े कड़वे वचनों के साथ कह रहा हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि हम अपना अधिकार लेकर वापस लौटेंगे। हम अपने चौकीदारों को इंसाफ दिलाकर मानेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने वादा किया लेकिन आपने वादा नहीं निभाया। आपने अपने शपथ पत्र में 10,500 लिखा, लेकिन आपने नहीं निभाया। ये रात दिन नींद से मैं इतना तंग आ चुका हूं कि मुझे नींद तक नहीं आ रही है, सिर्फ अपने इन ग्राम प्रहरियों के लिए।
अगर आप हमारे स्टेटमेंट को दे देते हैं तो मैं वहां पर कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं करूंगा, लेकिन अगर नहीं दिया जाता है तो हमारे चौकीदार उत्तर प्रदेश की धरती पर आंदोलन करेंगे। जिसको रोकना है तो रोक लो, ये वादा करता हूं, क्योंकि समय नहीं है। मैं जानता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी लॉलीपॉप पकड़ाया जा सकता है, तो इसलिए हम लोग आंदोलन करके इस देश को यह बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो सरकार गरीबों के हित की बात करती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हमारा ग्राम प्रहरी रोड पर बैठा हुआ है, भीख मांगने के लिए मजबूर है। अगर आपके पास में बजट नहीं है, आपकी झोली में कुछ पैसा नहीं है, तो आप आह्वान करिए, हमारे चौकीदार पैसा मांग मांग करके, भीख मांग मांग करके सरकार चलाएंगे। लेकिन जो उनका अधिकार है, हक है माननीय योगी जी, वो आपको देना ही पड़ेगा। आपसे ये आग्रह है। मैं इधर उधर से जो चीजें सुन रहा हूं, अच्छे सुन रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये चीजें लागू होनी चाहिए, और अगर हो जाती है तो आपका सदैव सम्मान करूंगा, और सदैव हमारा ग्राम प्रहरी आपका हमेशा आपके साथ खड़ा होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप खुद सोचिए, किसी का हक और अधिकार अगर ना मिले तो उसको छीनना पड़ता है, तो वही हम लोग करने आएंगे। 28 से 2 तारीख के बीच में डंके की चोट पर बोल रहा हूं, महा आंदोलन करेंगे, गली गली में करेंगे, रोड रोड पर करेंगे, जहां मनाएगा वहां करेंगे। जिसको रोकना हो रोक के दिखाए, क्योंकि बहुत कष्ट होता है। आखिर कई सालों से मैं देख रहा हूं, हाथ पर जोड़ जोड़ के परेशान हो। लेकिन अगर आपको यह तकलीफ है, अगर आपको यह तकलीफ है कि मुकदमा आपके ऊपर किया गया, मैं उस मुकदमे को भी वापस कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन ग्राम प्रहरियों का उद्धार करिए, मेरा निवेदन है आपसे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं मुकदमा वापस करता है तो आप मत बढ़ाना, उनका वेतन हटा दीजिए उन लोगों को। लेकिन कम से कम जो लोग आपसे जी हजूरी कर रहे हैं उनका तो सुन लीजिए योगी जी, कैसे काम चलेगा? आप सोचिए, आप एक मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री राजा बनकर के आप प्रजा का ख्याल नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप दुनिया के बजट बना रहे हैं, अरे मेरे चौकीदारों का बजट कब लागू कर रहे हैं, ये तो डेट दे दो भैया। अभी समय है, 28 और 2 तारीख के बीच में मेरी डेट होगी। माननीय आपसे निवेदन है कि उसके पहले पहले हमारे ग्राम प्रहरियों को शुभ समाचार दे दीजिए। हम लोग आपका हमेशा आभार व्यक्त करेंगे और हमेशा आभारी रहेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग महा आंदोलन करेंगे। लेकिन इसके पहले समस्त चौकीदार उत्तर प्रदेश के बंधुओं को एक चीज कहना चाहता हूं, कोई करे या ना करे, आप खड़े हो जाओ, जागरूक हो जाओ। अगर सच में अन्नू त्रिपाठी की जरा सी बातें अगर अच्छी लग रही हो, या अगर आपको लगता है कि आपका हक अधिकार आपको चाहिए, तो जैसा कह रहा हूं ऐसा करना चालू कर दीजिए। लोगों के प्रस्ताव आते हैं तो उन पर मंथन करके मैं उनकी बातों को मानता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं बनकर बैठा हूं, भाई समझ करके आपके बीच में खड़ा हूं। आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरियों, आप लोग 15 तारीख को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 16 तारीख को लखनऊ में बहुत सारे आंदोलन होने वाले हैं। 15 तारीख अभी से लग जाओ मिशन में, समय ज्यादा नहीं है, 10 दिन का समय है। मिशन में लग जाओ, अपने अपने थाने, अपने अपने जिले में सभी लोगों को अपने अपने जिले में उतारिए और गलियों में निकल जाइए और अपने हिसाब से अपने अधिकार को मांगिए। और आपको बता दूं, इसमें परमिशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास वो लेटर है जिसका 30 तारीख को आश्वासन दिया गया था मोहर लगाकर। वो लेटर अपने पास कॉपी करके रखना, मैं नहीं तो ग्रुप में डाल दूंगा या वो वीडियो पर डाल दूंगा। उस लेटर पैड को दिखाना, अगर कोई आता है बोलने के लिए कि भाई तुमने परमिशन नहीं करवाया, तो बताओ कि 30 तारीख तक आश्वासन दिया गया था, हमारे पास सूचना क्यों नहीं मजबूत तरीके से मिल रही? मुझे सूचना मजबूत चाहिए, मोहर के साथ चाहिए कि हमारे चौकीदारों का कब उत्थान हो रहा है। तो आप लोग 15 तारीख की डेट मत भूलना। 15 तारीख को अपने अपने जिले में ये पसीना जो बह रहा है, ये इसलिए नहीं बह रहा है कि आपके साथ छल और कपट किया जाए। आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए। 15 तारीख को डेट बता दे रहा हूं, फिर सुन लो। 15 तारीख को लग जाओ मेहनत करने में। 15 तारीख को हर जिले में अपनी रैली निकालिए तिरंगा हाथ में लेकर के, और बता देना कि लखनऊ से अन्नू त्रिपाठी ने आह्वान किया, इसलिए हम लोग रोड पर उतर आए हैं। मत डरना किसी से, क्योंकि मैं अपनी बात रखाना चाहता हूं। और आप लोग बस इतना करिएगा कि कोई भी कानूनी उल्लंघन ना करिएगा। आप लोग रैली निकालिए, जोर शोर से निकालिए, चिल्ला चिल्ला करके निकालिए, और अगर जरूरत पड़े तो एक जगह बैठ करके तेज तेज चिल्लाइए, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि हर जिले में कोहराम मचा हुआ है। इसलिए प्यारे मित्रों, 15 तारीख को आप लोग हर जिले में, एक ही डेट होनी चाहिए,
से 15 तारीख। 15 तारीख को एक तरीके से जैसे भारत बंद होता है, इसी तरह से समस्त उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के भी चौकीदारों को कहना चाहता हूं कि 15 तारीख को याद रखना है, भारत बंद की तरह ही आपको अपनी रैली और अपने आंदोलन को करना है। हर जिले में कर करके हमारे पास वीडियोग्राफी आपको भेजना है, उन वीडियोग्राफी को चैनल पर चलाया जाएगा। अगर आप लोग उतर पड़े मैदान में तो यकीन मानिए कि 28 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच जो भी डेट सुनिश्चित की जाएगी महा आंदोलन के लिए लखनऊ की धरती पर, मैं वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपका जन सैलाब बढ़िया दिख गया तो यकीन मानिए कि सरकार को तो साइन करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं कहूंगा, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। जागो चौकीदारों, अरे क्यों सो रहे हो पड़े पड़े? आज अगर नहीं जागोगे तो कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल पूछेंगे कि पापा तुमने किया क्या है जीवन में। इसलिए जागना पड़ेगा। जाग जाओ, हुंकार भर दो, शेर की तरह दहाड़ लगा दो। ये भाई आपके साथ सदैव खड़ा है, जिसको फांसी पे लटकाना हो तो योगी जी आइए लटका दीजिए, आइए बुलडोजर हमारे घर पे चला दीजिए। लेकिन ये आवाज नहीं रुकेगी अपने ग्राम प्रहरियों के हित और अधिकार के लिए। मुझे ग्राम प्रहरी का मेरे इंसाफ चाहिए, इसी 2023 के अंदर अंदर चाहिए। मेरे ग्राम प्रहरियों को इंसाफ मिल जाएगा, मैं हमेशा आपका आभार प्रकट करूंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। लेकिन नहीं मिलेगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे, इसी तरह से आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। अगर सच में जोश और जज्बा है आपके अंदर और सच में आप अगर एक मर्द है, अगर सच में आप सच का साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को फैला दो आग की तरह और 15 तारीख को दिखा दो अपना जलवा की चौकीदार भी क्या चीज होता है। अगर सच में अन्नू त्रिपाठी ने आपको जगाया तो सीना ठोक के बोल रहा हो, जाओ खड़े हो जाओ मैदान में। मैदान में 15 तारीख को हुंकार भर दो। विश्वास दिलाता हूं कि या तो 15 तारीख को आ जाएगा समाधान, या तो 28 के बाद तो समाधान लाना ही पड़ेगा। जय हिंद।